सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 1 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 लीनास फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, लीनास फैमिली गेट टुगेदर। यहाँ पर क्या हो रहा है? लीना की फैमिली का गेट टुगेदर हो रहा है। लीना स्टेड विद हर फैमिली इन अ विलेज। शी स्टेड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ ब्रदर शंभर। तो लीना जो है वो एक गांव में रहती है एंड वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ, मम्मी पापा के साथ, और उसका एक भाई है जिसका नाम है शंभर। एंड हर अंकल्स आंट्स एंड कजन्स लिव नियर टू देयर हाउस। और जो उसके अंकल हैं, आंट हैं एंड जो कजन्स हैं वो घर के पास में ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में लीना के फादर हैं, मदर हैं। ये लीना है जो स्टूल पर खड़ी हुई है, ये उसका भाई है एंड उसके ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं। लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल। शी लाइक्स टू बी टॉल। वो स्टूल पर खड़ी हुई है क्योंकि उसे टॉल दिखना, लंबा दिखना अच्छा लगता है। फाइंड आउट द सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो इनकी फैमिली में सबसे लंबा कौन है। टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लीना के फादर हैं उनकी हाइट सबसे ज़्यादा है। आपको इनको मार्क करना है, सर्कल करना है लीना के फादर को। नेक्स्ट, लीनाज फैमिली इन्वाइटेड ऑल द फैमिली मेम्बर्स फॉर अ गेट टुगेदर। लीना की फैमिली ने सभी लोगों को बुलाया एक गेट टुगेदर के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेंबर्स तो लीना के फादर, मदर, ग्रैंडफादर, लीना एंड हर ब्रदर। एंड आप देखिए यहाँ पर उनके आंट एंड अंकल भी आए हुए हैं और उनके जो कज़िन हैं, ये पिक्चर में आपको दिखाया गया है। सो हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पिक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन लीनास फैमिली। आप यहाँ पर काउंट करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं लीना की फैमिली में। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे 10 मेंबर्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन बी, टिक द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। आपको पिक्चर में बताना है कि इनकी फैमिली में टॉलेस्ट मेंबर कौन है, सबसे लंबा मेंबर कौन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इनके फादर हैं वो सबसे लंबे हैं। ओके, सी क्वेश्चन, ड्रॉ ए कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर। आपको जो सबसे शॉर्टेस्ट मेंबर है फैमिली का उसके सर पर एक कैप ड्रॉ करनी है। तो शॉर्टेस्ट मेंबर कौन है? शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटा मेंबर। तो यहाँ पर इनकी जो कज़िन है वो सबसे शॉर्टेस्ट है। आप यहाँ पर एक कैप बना सकते हैं इसके सर पर। नेक्स्ट, डी क्वेश्चन, हु इज़ टॉलर देन लीनाज मदर बट शॉर्टर देन लीनाज फादर। आपको यहाँ पर पिक्चर में देखकर बताना है कि कौन है ऐसा जो कि लीना के फादर से तो छोटे हैं लेकिन लीना के मदर से लंबे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए जो लीना के अंकल हैं वो इनके फादर से तो छोटे हैं बट लीना की मदर से लंबे हैं। तो ये न्यू टर्म्स को आपको समझना है। शॉर्टर मीन्स छोटा एंड टॉलर मीन्स लंबा, अगर हम 2 लोगों के बीच की या 3 लोगों के बीच की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, हु इज़ टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है। आप अपनी फैमिली में देखेंगे कि कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा मेंबर है। एंड एफ क्वेश्चन में, हु इज़ द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास। ये आप अपनी क्लास में फाइंड आउट करेंगे कि आपकी क्लास में सबसे लंबा बच्चा कौन सा है। एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम आर टॉलर देन यू। आपसे कितने बच्चे लंबे हैं आपके क्लासरूम में। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो जब आप असेंबली में खड़े होते हैं, क्योंकि असेंबली में जो लाइन लगती है वो हाइट वाइज लगती है। तो वहाँ आप बच्चों को काउंट कर लीजिए, जो भी बच्चे आपसे पीछे लगे हुए हैं वो आपसे कैसे हैं? टॉलर हैं, लंबे हैं। तो वो बच्चों को काउंट करके आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज, लीना लिव इन अ हट शेप्ड हाउस इन अ हिली एरिया। आप यहाँ पिक्चर में देखिए पहाड़ बने हुए हैं, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं? हिली एरिया। एक हट शेप हाउस में रहती है लीना। एंड कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर? यस, ये रहा लीना का घर। एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए, फर्स्ट ए क्वेश्चन में हर हाउस इज़ नियरेस्ट टू और फारदेस्ट फ्रॉम द शॉप। आप यहाँ पर देखिए ये लीना का घर है, यहाँ पर शॉप है, ये शॉप है एंड ये स्कूल दिया गया है। तो आपसे पूछा है कि जो उसका घर है वो शॉप से दूर है या पास में है। एंड नियरेस्ट
टू एंड फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, एंड स्कूल से दूर है या पास है, तो आप यहाँ पर सर्कल करेंगे कि जो उसका घर है, हाउस इज नियरेस्ट टू द शॉप एंड फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। शॉप से तो पास में है बट स्कूल से दूर है। एंड सिमिलरली बी क्वेश्चन, द स्कूल इज नियरेस्ट टू और फारदेस्ट फ्रॉम द शॉप एंड नियरेस्ट टू एंड फारदेस्ट फ्रॉम द रेड रूफ हाउस। तो आप यहाँ पर बताएंगे जो स्कूल है वो, जो यहाँ पर स्कूल है ये शॉप से तो पास में है एंड रेड हाउस से दूर में है। तो आप यहाँ पर नियरेस्ट टू को सर्कल करेंगे एंड फारदेस्ट फ्रॉम द रेड रूफ हाउस। ओके, कम टू सी क्वेश्चन, द चाइल्ड इज नियरेस्ट टू एंड फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल बस एंड नियरेस्ट टू एंड फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। तो आप फिर से पिक्चर में देखिए, स्कूल बस से कैसा है, पास में है या दूर में है, एंड एज कम्पेयर टू द स्कूल, स्कूल से पास में है या दूर में है। सो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे द चाइल्ड इज नियरेस्ट टू फ्रॉम द नियरेस्ट टू द स्कूल बस एंड फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट टू एंड फारदेस्ट फ्रॉम, बिकॉज नियरेस्ट टू मीन्स सबसे पास में एंड फारदेस्ट फ्रॉम मीन्स सबसे दूर में। ओके, नेक्स्ट अमेजिंग फैक्ट्स। दिस इज़ अ स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैचू ऑफ यूनिटी। आप यहाँ पर एक पिक्चर देखेंगे, इस स्टैचू को क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। एंड ये स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, इंडिया। और ये पूरे विश्व में सबसे लंबा स्टैचू है, इससे ज़्यादा लंबा कोई भी स्टैचू नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं बनी है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात में, इंडिया में। तो ये अमेजिंग फैक्ट्स या जीके फैक्ट्स आपको लर्न करने हैं। लेट्स डू ए क्वेश्चन। ये जो आपको एक छोटी सी वर्कशीट दी हुई है, इसे आपको सॉल्व करना है। ए क्वेश्चन, टिक द वन विच इज़ लॉन्गेस्ट। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 पेंसिल्स दी हुई हैं आपको, और इसमें से आपको लॉन्गेस्ट जो पेंसिल है, सबसे लंबी जो पेंसिल है, उसको आपको सर्कल करना है या टिक करना है। सिमिलरली यहाँ पर आपको 3 गर्ल्स की चोटी दिख रही है, आप यहाँ पर लेंथ देख के फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड लॉन्गेस्ट जो है उसको हमें टिक करना है या सर्कल करना है। सेकेंड क्वेश्चन, टिक द वन विच इज़ शॉर्टेस्ट। यहाँ पर सबसे छोटी चीज़ को हमें टिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लेडी फिंगर बनी हुई है, भिंडी बनी हुई है, इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा छोटी है, और ये जो थर्ड वाली शर्ट है इसकी भी लेंथ सबसे छोटी है, ये शॉर्टेस्ट है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करने हैं, टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करने हैं। सी क्वेश्चन, टिक द वन विच इज़ थिकेस्ट। थिकेस्ट मीन्स होता है, थिक मतलब होता है मोटा, एंड थिकेस्ट मीन्स सबसे मोटा। तो इन 3 बुक्स में से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसमें नंबर ऑफ़ पेजेस सबसे ज़्यादा हैं, तो वो कैसी हो गई, थिकेस्ट हो गई है। एंड यहाँ पर जो 2 बॉक्स दिए गए हैं, ये वाला जो बॉक्स है वो सबसे मोटा है, तो हम इसे टिक करेंगे या सर्कल करेंगे। डी क्वेश्चन, टिक द वन विच इज़ थिनेस्ट। अब थिन मतलब क्या होता है, थिन मीन्स होता है सबसे पतला, थिन मतलब पतला, एंड थिनेस्ट मीन्स सबसे पतला। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो 3 ट्रीज़ दिए हुए हैं उनमें से ये जो थर्ड वाला ट्री है ये सबसे ज़्यादा पतला है, थिनेस्ट है, एंड this candle is thinnest. Okay, next page, think and do. Draw a stick or bamboo longer than this. आपको यहाँ पर एक बैम्बू स्टिक दिख रही है और आपको एक दूसरी बैम्बू स्टिक ड्रॉ करनी है जो कि इससे लंबी हो, लॉन्गर हो। तो आप इस बॉक्स में एक दूसरी बैम्बू स्टिक को ड्रॉ करेंगे जो कि पहले वाली बैम्बू स्टिक से लंबी होगी। सिमिलरली ड्रॉ ए रोप शॉर्टर देन दिस। आपको एक दूसरी रोप भी ड्रॉ करनी है जो कि जो ओरिजिनली ड्रॉ है उससे कैसी हो, छोटी हो। तो आप एक दूसरी रोप को ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर जो कि छोटी होगी। आपको अच्छे से ड्राइंग करनी है। ओके, नेक्स्ट, दादी इज़ चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्राज स्वेटर बाय अ हैंड स्पैन। अब हम देखेंगे कि हैंड स्पैन होता क्या है। हैंड स्पैन होता है बच्चों कि हम जब अपने हाथ में, यहाँ पर आप दादी का हाथ देख सकते हैं, ये देखिए, जब उन्होंने सबसे स्मॉल फिंगर एंड थंब के बीच का जो डिस्टेंस स्ट्रेट करके मेज़र कर रही हैं उसको हम बोलते हैं हैंड स्पैन या हैंड स्पैन लेंथ। दादी इज़ चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा स्वेटर बाय अ हैंड स्पैन।
तो दादी जो है ना वो उस ये चित्रा है, चित्रा का स्वेटर मेज़र कर रही हैं एंड क्या बोल रही हैं, इट इज़ रेडी, ये बन गया है। एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। हम मेज़र करने के लिए फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये दादी ने फिंगर्स अपनी बनाई हुई हैं, ऐसे हम भी फिंगर्स से काउंट कर सकते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 1 हैंड स्पैन से कम है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फिंगर्स यूज़ करेंगे। ओके, चित्रा ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्टेक, टेबल, पेंसिल एंड नोटबुक यूजिंग हर हैंड स्पैन। तो ये चित्रा कर रही है, आपको भी इन सभी चीज़ों की लेंथ फाइंड आउट करनी है अपना हैंड स्पैन यूज़ करके। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं और ये ज़रूर करना बच्चों, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हैंड स्पैन क्या होता है, एक लेंथ होती है आपके जो स्मॉलर फिंगर है उसके नेल से जो थंब है उसके नेल के बीच में स्ट्रेट लाइन में, उसको बोलते हैं हैंड स्पैन। थिंक एंड आंसर, माई टेबल इज़ हैंड स्पैन लॉन्ग। तो ये भी आपको खुद से फाइंड आउट करना है। आप अपनी जो टेबल में क्लासरूम में बैठते हैं उसकी हैंड स्पैन से लेंथ फाइंड आउट करिए। माई बैग इज़, अपने बैग की करनी है। द क्लासरूम ब्लैक बोर्ड की करनी है। मैथ्स बुक, आर्म एंड फ्रेंड्स आर्म। तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद से सॉल्व करेंगे हैंड स्पैन से मेज़र करके। सपोज़ अगर आपने टेबल को मेज़र किया है, मान लीजिए कि आपकी टेबल जो है ना वो 12 हैंड स्पैन लॉन्ग है। ये बेटा टेबल की लेंथ पर भी डिपेंड करता है और आपके हैंड स्पैन साइज़ पर भी। ये मैं सिर्फ लिख रही हूँ यहाँ पर, लेकिन ये एक्टिविटी आपको खुद से परफॉर्म करके लिखनी है। एंड सपोज़ आपका जो बैग है वो 3 हैंड स्पैन लॉन्ग है, आपका जो ब्लैक बोर्ड है वो 15 हैंड स्पैन लॉन्ग है, एंड ये जो मैथ्स बुक है वो 4 हैंड स्पैन है। आर्म जो है वो भी मैं मान लेती हूँ कि 4 स्पैन लॉन्ग हो सकती है, और आपके फ्रेंड की जो आर्म है वो भी 4 हैंड स्पैन लॉन्ग हो सकती है। बट ये एक्टिविटी आपको खुद से परफॉर्म करनी है। And can Chitra use a handspan to find out the length of all these things? Find out and circle which things around you are shorter than a handspan. And can you use fingers also to find out the length of these things? अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि 1 हैंड स्पैन से छोटी हैं और उनके लिए हमें फिंगर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, हम पेन का तो हम हैंड स्पैन से मेज़र कर सकते हैं, एक हॉकी स्टिक का भी, रोप का भी, बैट भी, वुड भी, टेबल भी एंड बुक भी। बट जो इरेज़र या शार्पनर है या आपकी पेंसिल शार्प करते करते बहुत छोटी हो गई है, उसकी लेंथ को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फिंगर्स का यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स डू। What would you choose, handspan or fingers, to find the length of these objects and why? Circle your options in the table. Try to guess before finding the length of these objects. तो आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि आप हैंडस्पैन से लेंथ को मेज़र करेंगे या फिंगर्स से। तो इस टेबल को हम सॉल्व करते हैं। बॉटल की लेंथ आपके हैंडस्पैन से लंबी होती है जनरली, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हैंडस्पैन ही यूज़ करेंगे। एंड आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर हैंड स्पैन को सर्कल करना है। और माई गेस, आप सपोज़ करिए, ये बॉटल की लेंथ पर भी डिपेंड करता है बच्चों। जैसे मेरी बॉटल अगर छोटी है तो मेरा कम हैंड स्पैन नंबर आएगा, अगर आपकी बॉटल लंबी है तो हो सकता है कि ज़्यादा नंबर आए। सपोज़ मैंने गेस किया है, अंदाज़ लगाया है कि मेरे 2 हैंड स्पैन के इक्वल मेरी बॉटल है, बट एक्चुअली में 1 ही आया, तो ये आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही स्पून भी आपके हैंड स्पैन के लगभग इक्वली होती है, तो हम हैंड स्पैन का यूज़ करेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर गेस करके लिखना है कितनी लॉन्ग होगी और एक्चुअली नेक्स्ट कॉलम में। सिमिलरली पेंसिल की भी लेंथ पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी न्यू पेंसिल है तो हम हैंड स्पैन का यूज़ करेंगे, एंड अगर आपने शार्प करके उसको छोटा कर दिया है तो आप फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड माई फ्रेंड्स नोज़ तो हैंड स्पैन से लंबी नहीं होती है, तो नोज़ को मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फिंगर्स का। सपोज़ आपकी जो नोज़ है वो 3 फिंगर्स लॉन्ग है, एक्चुअली में 4 आती है, तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम गैस करके लिखेंगे एंड नेक्स्ट कॉलम में हम एक्चुअल मेज़र करने के बाद अपना आंसर लिखेंगे। सिमिलरली आपको लेग को भी मेज़र करना है। लेग जो है वो 1 हैंड स्पैन से ज़्यादा है, तो हम उसको हैंड स्पैन से ही मेज़र करेंगे, फिंगर्स से नहीं करेंगे। एंड लास्ट
नेक्स्ट की तो छोटी होती है, 1 हैंड स्पैन से छोटी होती है, इस लेंथ से छोटी होती है, तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, हमें फिंगर्स को यूज़ करना है। सपोज़ जो की है वो, सपोज़ कर रही हूँ मैं, मेरा गेस है कि 3 हो सकती है, बट एक्चुअली में अगर मेरी की लेंथ 4 है तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे, टेबल को फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट पेज, मेज़र बाय फुट स्पैन। तो अभी तो हम बच्चों पढ़ रहे थे हैंड स्पैन, अब हम देखेंगे कि फुट स्पैन क्या होता है। फुट स्पैन मीन्स कि आप जब अपने पैरों से किसी चीज़ की लेंथ को मेज़र करते हैं। आप देखिए, आपने एक स्ट्रेट अपना पैर स्ट्रेट रखा हुआ है, फिर नेक्स्ट पैर को भी इसके फिंगर्स से ही रखा है, फिर नेक्स्ट को यहाँ से रखा हुआ है, फिर नेक्स्ट को यहाँ से रखा हुआ है। ऐसे अगर हम किसी चीज़ की लेंथ को मेज़र करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फुट स्पैन, पैरों से मेज़र करना। एंड तो आपको ये सॉल्व करना है। डिस्टेंस बिटवीन माई सीट एंड द डोर ऑफ द क्लास, 1 साइड ऑफ क्लासरूम, आपके क्लासरूम की लेंथ क्या है। डिस्टेंस बिटवीन द बेड एंड वॉशरूम, आपके घर पर बेड और वॉशरूम के बीच की डिस्टेंस क्या है। एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ योर रूम, आपके कमरे में जो 2 वॉल हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो ये आप अपने घर पर ज़रूर सॉल्व करिएगा, घर में एंड क्लासरूम में, दोनों में ही आपको करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है, ये बहुत ही ईजी है। टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट्स। हैवियर मतलब क्या होता है बच्चों, भारी ऑब्जेक्ट। हैवियर मीन्स भारी, कौन सी चीज़ ज़्यादा हैवी है, किसका वेट ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि बकेट एंड मग में अगर हम वाटर को फिल करेंगे तो किसका वेट ज़्यादा होगा, बकेट का ज़्यादा होगा, तो हम बकेट को टिक करेंगे। सिमिलरली एक वाटरमेलन में एंड ऑरेंज में किसका वेट ज़्यादा होगा, एक वाटरमेलन का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। लाइटर मीन्स हल्का ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ हल्की होती है। तो आप यहाँ पर देखिए, एक सॉल्ट का पैकेट, एक नमक का पैकेट छोटा होता है एंड राइस का पैकेट देखिए कितना बड़ा है, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा हल्की होगी, सॉल्ट का पैकेट हल्का होगा। एंड जो बैग है, बैग और अगर हम बॉटल में कंपेयर करें तो बैग में तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, लंच बॉक्स होता है, आपके टॉयज़ भी होते हैं, तो वो तो बहुत हैवी है, तो आपकी वाटर बॉटल लाइटर होगी एज़ कंपेयर टू बैग। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन, कलर द हैवियर ऑब्जेक्ट्स। कलर करना है, यहाँ पर टिक नहीं करना है, आपको सर्कल नहीं करना है, आपको यहाँ पर कलर फिल करना है, और ये आप अपनी बुक में कंप्लीट ज़रूर करिएगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, एक बास्केट में कैट बैठी हुई है और दूसरी बास्केट जो है वो एम्प्टी है, खाली है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जिसमें कैट बैठी हुई है वो कैसी बास्केट है, वो हैवियर होगा। एंड एक जो बकेट, यहाँ पर 2 बकेट दी हुई हैं, जिसमें एक जो है वो वाटर से फुल है एंड दूसरी जो है वो खाली है, तो हम यहाँ पर देखकर बता सकते हैं जिसमें पानी है वो ज़्यादा हैवी होगी। एंड एक बॉटल और ग्लास में अगर हम कंपेयर करें तो देखिए, बॉटल में वाटर फिल्ड है, तो बॉटल जो है, बॉटल का जो वेट है या बॉटल जो है वो हैवी होगा एज़ कंपेयर टू द एम्प्टी ग्लास। सिमिलरली ये जो बड़ा वाला ब्लैंकेट है ये हैवी होगा एज़ कंपेयर टू दिस हैंकी। डी क्वेश्चन, कलर द लाइटर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको कलर फिल करना है बच्चों, मैं यहाँ पर सर्कल कर रही हूँ बट आपको अपनी बुक में कलर फिल करना है। कलर द हैवियर लाइटर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर अब देखिए, ये जो लेमन है वो लाइटर होगा क्योंकि छोटा है। ऐसे ही ये जो कप है वो भी लाइटर होगा, हल्का होगा एज़ कंपेयर टू दिस बकेट। एंड ये जो स्मॉल साइज़ की बॉल है ये भी लाइटर होगी, और जो एम्प्टी बास्केट है वो भी लाइटर होगी, हल्की होगी। एंड हु इज़ हैवियर बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखना है कि आपके और आपके दोस्त में से कौन हैवियर है, किसका वेट ज़्यादा है। हाउ विल यू फाइंड आउट, डिस्कस इन द क्लास। और ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड को देखकर भी पता कर सकते हो, गेस कर सकते हो। अगर उसकी हाइट लंबी है, वो बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो हैवियर भी होगा, और अगर आपकी हाइट बड़ी है, वो छोटा है, तो आपका वेट ही हैवी होगा। एंड बी क्वेश्चन, फाइंड आउट योर वेट, कैन यू टेल हाउ एंड वेयर योर वेट इज़ यूजुअली चेक्ड। तो हमारे विद्यालय में, KVS में रेगुलर बेसिस पे ईयरली या 6 मंथ्स में बच्चों का मेडिकल चेकअप होता है और उनका हाइट वेट मेज़र किया जाता है। तो आप वहाँ पर अपनी हाइट वेट ज़रूर नोट करके रखें।
कि मेरा हाइट या वेट क्या है, तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ को बहुत ईजिली कंडक्ट करा सकते हैं क्लासरूम में। लेट्स डू। ये एक्टिविटी आपको घर पर कंप्लीट करनी है। एक बकेट लेनी है यहाँ पर तीनों ही केस में, और उसके साथ लेना है एक जग, ग्लास एंड बोल, और उनके उस जग से आपको वाटर फिल करना है बकेट में, और काउंट करते रहना है कि कितने बार आपने जग को फिल करके डाला है बकेट में। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पे ज़रूर परफॉर्म करें। सपोज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 10 जग्स, कि 10 जग वाटर आया बकेट में। ऐसी ग्लासेस में अप्रॉक्सीमेटली 20 आएगा। अप्रॉक्सीमेटली बोल रही हूँ बच्चों, मैं गेस करके, पर ये आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एंड अगर हम कटोरी डालेंगे तो 30 या 35 बोल्स वाटर तो ज़रूर आएगा बकेट को फिल करने में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी कप ऑफ वाटर फिल योर वाटर बॉटल। आप कप को लेंगे और कप से वाटर को फिल करेंगे अपनी बॉटल में, और काउंट करना है कि कितने बार आपने कप को फिल करके डाला है। ये भी डिपेंड करता है आपकी बॉटल के साइज़ पे। सपोज़ 4 कप ऑफ वाटर जो है ना वो बॉटल में आया है, ये मैं सपोज़ कर रही हूँ। एंड नाउ फिल योर फ्रेंड्स बॉटल। आपने मान लीजिए फ्रेंड की बॉटल छोटी है तो 3 आया है। एंड नेक्स्ट में बताना है विच बॉटल होल्ड्स मोर वाटर। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं किसकी बॉटल में ज़्यादा वाटर आया है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे माई बॉटल। आपकी बॉटल में ज़्यादा पानी आया है ना, 4 कप ऑफ वाटर आया। लेकिन अगर आपके दोस्त की बॉटल में ज़्यादा पानी आता है तो आप वहाँ पर फ्रेंड्स बॉटल भी लिख सकते हैं। ट्राई इट विद अनदर बॉटल एंड विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर। तो ये एक्टिविटी आपको करना है। सी क्वेश्चन, सर्कल द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। तो एक बकेट और मग में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बकेट में ज़्यादा पानी आएगा। ग्लास एंड कप में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्लास में आएगा। अगर हम दोनों साइज़, ये यहाँ पर देखिए 2 पॉट दिए गए हैं, बट ये वाला जो पॉट है ना ये बड़े साइज़ का है तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा। एंड दिस बॉटल होल्ड्स मोर वाटर एज़ कम्पेयर टू दिस स्मॉल साइज कप। एंड दिस केटल में भी ज़्यादा वाटर आएगा। हम साइज़ देखकर पता कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पेज पर दिया गया है वाटर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। ये तो हम क्लासरूम में भी पढ़ते हैं, EVS में भी पढ़ते हैं कि जो वाटर है उसे हमें सेव करना चाहिए। एंड देखिए यहाँ पर एक्टिविटी है, टिक द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड टू बी फॉर गिवन एक्टिविटीज़। एक्टिविटी है फॉर ब्रशिंग द टीथ। सभी बच्चे सुबह उठकर ब्रश करते हैं, तो आप बताइए ब्रश करने के लिए आपको कितना वाटर चाहिए। बकेट फुल ऑफ वाटर, एक पूरी बकेट वाटर चाहिए, या फिर एक मग। तो आई थिंक मग में बहुत ईजिली आप ब्रश कंप्लीट कर सकते हैं अपना। उसके लिए आपको एक पूरा बकेट वाटर को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एक्टिविटी है फॉर बाथिंग। नहाने के लिए कितना चाहिए। ए बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बकेट चाहिए या एक पूरा टैंक चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा एक टैंक पानी यूज़ करता होगा नहाने में, और करना भी नहीं चाहिए। हम एक बकेट में नहा सकते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट फॉर प्रिपेयरिंग 2 ग्लास ऑफ लेमन वाटर। तो 2 ग्लास अगर हमें लेमन वाटर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें पूरा एक बकेट पानी की ज़रूरत नहीं, ओनली हम जग में भी बना सकते हैं, एक जग पानी में भी बना सकते हैं। एंड फॉर वाटरिंग अ प्लांट, अगर हम एक छोटे से प्लांट में पानी दे रहे हैं तो उसके लिए ए मग ऑफ वाटर इज़ सफिशिएंट। ओके, उसके लिए हमें एक बकेट पूरा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए वाटर को, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक water in a bucket for bathing instead of shower and running tap water। आपको कहा जाता है कि आप बकेट में पानी लेकर नहाइए, ना कि शावर या फिर रनिंग टैप में। ये इसलिए कहा जाता है बिकॉज कि जब आप बकेट से नहाते हैं ना तो आपके पास लिमिटेड वाटर होता है, लेकिन अगर आप टैप के नीचे या डायरेक्ट शावर को ऑन करते हैं तो उसमें अनलिमिटेड वाटर फैलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये हम इसलिए करते हैं टू सेव वाटर। ये आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, टू सेव वाटर। एंड बी टीयर एंड पेस्ट द कलरफुल पेपर स्ट्रिप्स टू मेक वन पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप शॉर्ट एंड अनदर लॉन्गर। द स्ट्रिप शुड बी डिफरेंट साइजेस। तो यहाँ पर आपको स्ट्रिप्स लगानी है छोटे साइज़ की, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स में क्या दिया गया है, शॉर्ट। छोटी छोटी स्ट्रिप्स को पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आपको करनी है लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शंस में लॉन्गर स्ट्रिप्स को पेस्ट करना है।
तो इससे आपको ये शॉर्टर और लॉन्गर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड सी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लिस्ट थिंग्स विच आर ईजियर टू कैरी एंड विच आर डिफ़िकल्ट टू कैरी। यहाँ पर आपको हल्की चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली जो लाइटर चीज़ें होंगी उनको आप इजीली कैरी कर पाएंगे, और जो हैवियर चीज़ें होंगी उनको आपको डिफ़िकल्टी होगी कैरी करने में। तो क्या होता है, आप अपने बॉक्स को, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स को कैरी इजीली कर लेंगे, आप अपनी बॉटल को कैरी कर लेंगे, है ना, आप अपनी किसी पर्टिकुलर कॉपी को कैरी कर लेंगे, पेंसिल को कैरी कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैग की, कि पूरी बुक्स भरी हुई हैं और आपका बैग है, तो कैसा होगा, आपका बैग ऑब्वियसली हैवी होगा। बकेट की, अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो बकेट भी भारी हो जाएगी, है ना। ओके। एंड अगर हम बात करें 10 kgs ऑफ राइस, वो भी बहुत हैवी हो जाएगा। अगर हम आपसे बोल दें कि 10 किलो चावल को लेकर आओ, तो वो भी कैसा हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा। तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे हम यहाँ पर चीज़ों को लिख सकते हैं जो कि ईजी टू कैरी हैं या डिफ़िकल्ट टू कैरी हैं। आई होप ये चैप्टर आप सभी को समझ में आया होगा। इसको आपको बुक में भी कंप्लीट करना है, एंड इसको एक्टिविटी को अपने घर पर या क्लासरूम में ज़रूर परफॉर्म करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।